Hello friends, welcome to this engineering related channel which is helpful for diploma and degree courses in engineering. Our main focus is to deliver rich content in electrical engineering which will make your preparation solid as well as fun going. Please like, share and subscribe to our channel. So let's get started. रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का डिफरेंस. रजिस्टर का सिंबल, इंडक्टर का और कैपेसिटर का. रजिस्टर की इनहिबिट प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस. इंडक्टर की इंडक्टेंस. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस Z इक्वल टू R. इंडक्टर का Z इक्वल टू XL इन ओहम, R इन ओहम. Z मतलब इम्पीडेंस ओमेगा L. ओमेगा L मतलब 2 पाई F इंटू L. इम्पीडेंस इन ओहम आ गया. और कैपेसिटर का Z इक्वल टू XC. XC हमने कैपेसिटर के लेक्चर में देखा था 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय 2 पाई FC. रजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. और इंडक्टर अपोजेस द सडन चेंज इन करंट. और कैपेसिटर अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज. ये हमारी डेफिनेशन हो गई तीनों की. रजिस्टर हमारा डिसिपेटिंग एलिमेंट है, मतलब वो हीट डिसिपेट करता है. H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT. और इंडक्टर हमारा स्टोरिंग एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है इन इस मैग्नेटिक फील्ड. और कैपेसिटर भी हमारा स्टोरिंग एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है. एनर्जी इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर. और यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. करंट का फॉर्मूला इन रजिस्टर हमने ओहम्स लॉ के देखा था. I इक्वल टू V बाय R और V इक्वल टू I इंटू R. ये हमारा करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया. अभी इंडक्टर में V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू DI बाई dt था और हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू एंड इंडक्टेंस से रिप्लेस की थी. VL इक्वल टू L DI बाई dt. और यहाँ से हमने निकाला था I इक्वल टू 1 बाई L माइनस इन्फिनिटी टू VL dt. ये ओहम्स लॉ हो गया इंडक्टर और इंडक्टर के लिए. मतलब यहाँ से हम इंडक्टर का करंट और इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट निकालेंगे. अभी कैपेसिटर के लिए सेम IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dVC बाई dt. और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम इक्वल टू और कैपेसिटर के डिनोट करते हैं VC बाई dt. मतलब यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की जो कि फैरेड में होती है. और यहाँ से हमने करंट निकाला IC इक्वल टू C dV बाई dt. और वोल्टेज अगर हमें निकालना हो तो V इक्वल टू 1 बाई C माइनस इन्फिनिटी टू IC इंटू dt. ये ओहम्स लॉ हो गया कैपेसिटर के लिए. अभी हम फेजर डायग्राम रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की देखते हैं. रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है, मतलब उनके बीच का एंगल 0 होता है. और इंडक्टर में जो करंट होता है वो हमारे वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है. करंट लैग्स टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री प्योर इंडक्टर में. और प्योर कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीड्स टू वोल्टेज विथ 90 डिग्री. मतलब यहाँ पे करंट आगे है वोल्टेज से 90 डिग्री से, तो करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटर. पावर फैक्टर, रेजिस्टर का पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर होता है. इंडक्टर का करंट लैग करने से पावर फैक्टर लैगिंग. कैपेसिटर का करंट लीड करने से पावर फैक्टर लीडिंग. अभी वेवफॉर्म कैसी होती है इनकी? करंट वोल्टेज की वेवफॉर्म ऐसी होती है और करंट की वैल्यू I इक्वल टू V बाय R होने से करंट की वैल्यू लेस आएगी और करंट की वेवफॉर्म ऐसी. अभी करंट यहाँ पे लैग कर रहा है इंडक्टर में, तो पहले वोल्टेज की वेवफॉर्म, उसके बाद करंट फाई एंगल से लैग करेगा. और ये हमारा कैपेसिटर, इसमें करंट हमारा लीड करेगा तो ये फाई एंगल से, या फिर प्योर कैपेसिटर में हम 90 डिग्री एंगल से बोलते हैं. तो ये करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज के पहले से स्टार्ट होगी. रजिस्टर में पावर I स्क्वायर इंटू R
इंडक्टर में पावर की वैल्यू 0 और कैपेसिटर में पावर की वैल्यू 0। अभी हमने पावर की वैल्यू इंडक्टर एंड कैपेसिटर की 0 बोली और रेजिस्टेंस की I2R बोली, तो हम अभी पावर की वैल्यू निकालेंगे इन ए सिंगल फेज सर्किट। पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अभी हमने कॉस फाई देखा, कॉस फाई यूनिटी पावर फैक्टर है, तो कॉस फाई मतलब हमारा पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर यूनिटी था मतलब 1 था, तो वी आई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पावर जो आ गया v इंटू आई आ गया। इंडक्टर में हमने देखा कि वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था, मतलब करंट लैग कर रहा था तो -90 डिग्री लिया हमने। कॉस -90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0, तो हमारा पावर वी आई इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, हमारा करंट जो था 90 डिग्री लीड था, तो हमने यहाँ पे कॉस 90 डिग्री लिया, 0 आया, पावर हमारा 0 आ गया। अभी हमने एसी सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया, तो हम यहाँ से V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों फेज में हैं, इन फेज। V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और हमारा करंट लैग कर रहा है इसलिए -90 डिग्री, ऐसा नोटेशन करते हैं हम साइनोसाइडल सिग्नल्स का इन केस ऑफ इंडक्टर अगर एसी सर्किट में लगा हुआ हो तो। और कैपेसिटर के लिए V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब ये कैपेसिटर अगर एसी में लगा हो तो नोटेशन है।